देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर सस्पेंस इस वक्त भी बरकरार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यहां पर उन्होंने ये इस्तीफा दिया, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सियासी गलियारों में अब एक ही बात गूंज रही है, धनखड़ का फेयरवेल। विपक्ष को लगे नॉट वेल, यानी विपक्ष इशारों में सरकार पर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चला जो अब तक सामने नहीं आ पाया है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि विपक्ष इस फैसले को मानने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना विदाई भाषण भी रद्द किया है। उनके इस अचानक लिए गए फैसले से सियासी हलकों में चर्चा का दौर तेज हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर तंज कसा। सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है, कम से कम फेयरवेल होता। दरअसल जगदीप धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और कार्यकाल का वक्त अभी बचा था। ऐसे में अचानक इस्तीफा देना और कोई औपचारिक फेयरवेल न होना राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर रहा है। चर्चाएं हैं और लोगों की ज़हन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। अब क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। अब सबकी नजर इस नए उपराष्ट्रपति के नाम पर टिकी हुई है। एनडीए की ओर से कुछ नामों पर चर्चा हो रही है, तो वहीं कहीं न कहीं विपक्ष भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए फॉर्मूला दिया था, जिसका फायदा सपा को चुनाव में भी हुआ। अखिलेश अब अपने 37 सांसदों के साथ संसद में भी यही नारा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि 2027 के लिए फिलहाल वो इस फॉर्मूले को फुल प्रूफ बिल्कुल भी नहीं मानते। तभी तो दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद जा पहुंचे और अपने सांसदों के साथ यहां पर एक अहम बैठक की। अटकलें लगाई जा रही है कि अखिलेश पीडीए की जगह शायद अब MY फॉर्मूले के साथ ही 2027 में जाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव के मस्जिद में मीटिंग करने की तस्वीर सामने आते ही सियासी बवाल मच गया है। पहले से ही अखिलेश यादव को नमाजवादी कहती आ रही बीजेपी को अखिलेश पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। दरअसल ये तस्वीर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद मस्जिद की है, जिसमें अखिलेश यादव मस्जिद के सहन पर बैठक करते दिख रहे हैं। यहाँ डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव के साथ ही संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग, रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी और कई अन्य नेता भी है। नदवी इस मस्जिद के इमाम भी है। अखिलेश की इस बैठक के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि मस्जिद हो तो ये एक इबादत गाह है और वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश की इस बैठक को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी को अखिलेश यादव को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया, तो वहीं कई मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने दिल्ली जामा मस्जिद को चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति भी जता दी है और साथ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी के साथ ही कई मुस्लिम संगठन और मुस्लिम स्कॉलर ने इस पर एतराज जताया है। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना, राजनीति बात करना, दुनियादारी की बात करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करना है। अब इस बैठक का चाहे जितना विरोध हो, अखिलेश को संदेश देना था वो तो उन्होंने दे दिया। अब ये फायदेमंद होगा या डेंट पहुंचाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।